एपिसोड के स्टार्टिंग में लूफी, नामी और उसब डाउनटाउन की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखकर लूफी बोलता है कि ये घोड़ा तो कमाल का है। यहाँ पर सभी के सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, जिसे देखकर नामी बोलती है कि शायद ये वो एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं। और इस सब के बाद वो अपना मैप देखकर बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं, पर हम किस रास्ते से डाउनटाउन जाएं? लूफी ये सुनकर एक आदमी से बोलता है कि हमें डाउनटाउन जाना था, जिसे सुनकर वो आदमी बोलता है कि डाउनटाउन जाने के लिए तुम्हें पहले मार्केट से होते हुए आगे एलिवेटर से ऊपर जाना होगा और तुम सब डाउनटाउन में आ जाओगे। लूफी ये सुनकर बोलता है कि आपका शुक्रिया, और इस सब के बाद वो सब आगे की तरफ जाने लगते हैं। और तभी वो जानवर खुद ही अपनी डायरेक्शन बदल लेता है और एक दूसरी जगह पर जाने लगता है। नामी ये सब देखकर बोलती है कि ये तो गलत रास्ता था, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि पर जो भी हो, ये रास्ता तो मस्त लग रहा है। और सामने देखो, हम ऊपर आ गए और अब नीचे जाएंगे। जिसे सुनकर नामी और उसॉप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। पीछे से लूफी बोलता है कि ये तो कमाल का है, वाटर 7 तो सच में कमाल का निकला। और इसी सब के बाद वो सब एक दूसरी जगह पर आ गए, जहाँ पर नामी उस घोड़े को मार के बोलती है कि तुम हमें कहाँ पर ले आए? पर एक मिनट रुको, ये तो मार्केट ही था। जिसे देखकर नामी उससे बोलती है कि माफ़ कर देना, मुझे ये बात नहीं पता थी कि तुमने शॉर्टकट चुना था। यहाँ पर लूफी सामने देखकर बोलता है कि दोस्तों सामने देखो, वो जानवर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसके पीछे काफ़ी सारे लोग भी हैं जो मास्क पहने हुए हैं। जिसे देखकर नामी बोलती है कि हाँ, पर उन सब ने मास्क क्यों पहने हुए हैं? यहाँ पर लूफी बोलता है कि ये मार्केट है, चलो खाने के लिए चलें। और ये कहने के बाद वो एक खाने की दुकान पर आ जाता है, जिसे देखकर उस दुकान की ओनर बोलती है कि तुम्हें कितने पीस चाहिए? जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि इसे भी भूख लगी होगी, इसलिए 10 दे दो। और इस सब के बाद लूफी उसे खाकर बोलता है कि वाओ, ये तो बहुत ज़्यादा मस्त निकला। पीछे से उसॉप ये सब देखकर बोलता है कि लूफी मुझे भी दो। जिसे सुनकर लूफी उससे बोलता है कि खुद जाकर ले लो। यहाँ पर नामी एक मास्क वाले को देखकर बोलती है कि ये लोग हर जगह पर हैं, पर इन सब ने मास्क क्यों लगाए हुए हैं? फिर यहाँ पर डाउनटाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पायरेट एक शिप सही करने वाले से बोलता है कि मैं यहाँ पर शिप सही करवाने आया था, पर तुम सब बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हो, वो भी मेरे जैसे बड़े पायरेट से, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद वो हंसने लगता है। यहाँ पर 2 लोग डाउनटाउन की तरफ जा रहे होते हैं और एक आदमी एक लड़की से बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? जिसे सुनकर वो लड़की बोलती है कि आइसबर्ग सैन, ये पायरेट शिपराइट्स को परेशान कर रहे थे, इन्होंने काम करा लिया पर पैसे नहीं दिए। जिसे सुनकर आइसबर्ग बोलता है कि इन सबको सज़ा मिलेगी। फिर यहाँ पर वापस से उसी शिप सही करने वाले को दिखाया जाता है, जो उन सब पायरेट से बोलता है कि सर, मुझे मेरा काम करने दो। जिसे सुनकर वो पायरेट हंसने लगते हैं। और तभी पीछे से वही वाला शिपराइट उसे एक लकड़ी से बहुत तेजी से मार देता है और बोलता है कि अरे सॉरी, आपके तो लग गई। जिसे देखकर उस पायरेट ग्रुप के मेंबर बोलते हैं कि तुमने हमारे बॉस को मारा, अब तो तुम गए। पर इस सब से पहले वो सब कुछ कर पाते, पीछे से और बहुत सारे शिपराइट्स वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे कस्टमर थे, पर अब क्योंकि तुम पैसे नहीं दे रहे तो अब तुम वो भी नहीं रहे। और इस सब के बाद वो सभी के सभी शिपराइट मिलकर उन सारे पायरेट्स की बैंड बजा देते हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी बोलती है कि अब हम सबको एलिवेटर से ऊपर जाना होगा। यहाँ पर एक लड़की सब लोगों से बोलती है कि डाउनटाउन जाने के लिए सब लोग इस एलिवेटर के अंदर जाओ।
जिसे सुनकर वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर नामी बोलती है कि अब हम सब ऊपर जाएंगे। ये सब लोग गेट को बंद करके पानी की मदद से एलिवेटर को चलाते होंगे। लूफी ये सब देखकर बोलता है कि ये तो कमाल का है। फिर यहाँ पर गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सांजी ज़ोरो से बोलता है कि रॉबिन चैन कहाँ पर हैं, जिसे सुनकर ज़ोरो बोलता है कि वो और चॉपर चले गए। सांजी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि क्या रॉबिन चैन भी मुझे छोड़ के चली गई? अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या? मैं शॉपिंग करके कुछ सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम शिप का ध्यान रखना। और ये कहने के बाद सांजी वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर वापस से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसॉप सामने देखकर बोलता है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा भीड़ क्यों है। और इस सब के बाद लूफी एक दादाजी से बोलता है कि दादाजी यहाँ पर क्या हुआ, जिसे सुनकर वो आदमी बोलता है कि कुछ पायरेट्स ने पैसे देने के लिए मना कर दिया था, इसलिए हमारे यहाँ के शिपराइट्स ने उन सबको सबक सिखा दिया। कैलीला कंपनी के शिपराइट्स इसलिए लोगों के फेवरेट बन गए हैं क्योंकि वो सब ताकतवर हैं, उनमें काम करने का हुनर है। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि तो फिर तो मैं भी इनसे मिलना चाहता हूँ। पीछे से नामी ये सब सुनकर बोलती है कि पहले बैंक चलते हैं, फिर आइसबर्ग के पास चलेंगे। जिसे सुनकर लूफी एक स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है। फिर यहाँ पर रॉबिन और चॉपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबिन बोलती है कि ये कितना अच्छा टाउन है। चॉपर रॉबिन से बोलता है कि वैसे यहाँ के लोग कुछ अलग चेहरे वाले हैं। जिसे सुनकर रॉबिन बोलती है कि वो अलग चेहरे वाले नहीं, बल्कि उन सब ने मास्क लगाया हुआ है। वैसे मुझे इसका रीज़न तो नहीं पता, पर शायद हो सकता है कि वो सब ये किसी फेस्टिवल के लिए कर रहे हों। और इस सब के बाद वो चॉपर से बोलती है कि वो रहा बुक स्टोर। जिसे सुनकर चॉपर लाइट की स्पीड से वहाँ पर चला जाता है और रॉबिन से बोलता है कि चलो अंदर चलें। जिसे सुनकर रॉबिन एक स्माइल करती है, पर तभी यहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। एक मास्क पहना हुआ आदमी जस्ट रॉबिन के पास से निकलता है और बोलता है CP9। जिसे सुनकर रॉबिन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और जितनी देर में उसने पीछे देखा वो वहाँ पर नहीं था, वो गायब हो चुका था। यहाँ पर चॉपर को दिखाया जाता है जो बुक पढ़ रहा होता है और बोलता है कि एक मिनट रुको, रॉबिन कहाँ पर है। और ये कहने के बाद वो बाहर आ जाता है, पर ये क्या, रॉबिन तो वहाँ पर भी नहीं थी। जिसे देखकर चॉपर बोलता है कि रॉबिन कहाँ पर चली गई। फिर यहाँ पर वापस से गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ोरो आराम से सो रहा होता है और तभी बहुत सारे लोग चारों तरफ से गोइंग मैरी को घेर लेते हैं और शिप के ऊपर आ जाते हैं और साथ ही ज़ोरो को भी घेर लेते हैं। पर जैसे ही उन सब में से एक ने ज़ोरो के ऊपर हमला किया, ज़ोरो उस अटैक को रोक देता है। जिसे देखकर वो आदमी बोलता है कि मुझे लगा कि तुम सो रहे थे। ज़ोरो ये सब देखकर बोलता है कि तुम सब हो कौन और गोइंग मैरी पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।